हेलो सिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम हमारा एसएस का 16 चैप्टर देखेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने हमारी गवर्नमेंट के बारे में देखा, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और उनका लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो भी है वो हमने देखा। तो इस चैप्टर में हम हमारे लोकल गवर्नमेंट जो भी है हमारे एरिया के उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया है, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, फिर वो डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, विलेज, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट। एंड जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो म्यूनसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशन में डिवाइड ऑन हो रहा है। सो फर्स्ट वन हम देखेंगे पंचायती राज। अब जो पंचायती राज सिस्टम है इसमें 3 टायर सिस्टम वर्क है एक्सेप्ट हुआ है। फर्स्ट पंचायती राज एट विलेज लेवल, तालुका पंचायत एट तालुका लेवल एंड district panchayat at district level. Administration run by representatives elected by the people at the local level is called local self government. Local self government किसे कहते हैं? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी चल रहा है वो उससे चल रहा है, जो पीपल ने इलेक्ट किया गया है उस लोकल लेवल पे उनसे चलाया जा रहा है, वो आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो भी है वो विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बिलोंगिंग है। म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशन जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट सिटी लेवल है। यहाँ पे एक पिक्चर फॉर्म में दिया है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है? ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट एंड लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें ये जो स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो पहले जो भी गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के ऊपर, फिर पहला स्टार्ट हो रहा है ग्राम पंचायत से, उसके बाद हो रहा है तालुका पंचायत, फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुजरात है वो कैरिड आउट होता है गवर्नमेंट के गुजरात से। तो जो भी हमारा कंट्री है वो किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्निंग है। तो इसलिए हम इससे हम ये कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत जो है वो सारे गवर्नमेंट का बेस है। बेसिक कहाँ है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है पंचायती राज में। नेक्स्ट, रूरल गवर्नेंस। ग्राम पंचायत फॉर्मेशन, उसका कंपोजिशन क्या क्या है? ग्राम पंचायत बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत कहाँ कंपोज करते सकते हैं? जिस विलेज में पॉपुलेशन 500 to 25,000 तक होगा उधर हम ग्राम पंचायत कंपोज कर सकते हैं। मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 16 कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन इन द ग्राम पंचायत। हेड ऑफ ग्राम पंचायत को सरपंच कहा जाता है, और सरपंच और दूसरे जो भी कैंडिडेट्स होते हैं ग्राम पंचायत में वो हर 5 ईयर में इलेक्ट होते हैं। तो जो भी वोटर्स है वो इलेक्ट करते हैं सरपंच को थ्रू डायरेक्ट वोटिंग होता है, और वार्ड मेंबर्स जो है वो भी इलेक्ट होते हैं, वोटर्स जो है कंसर्न वार्ड के वो। और जो ग्राम पंचायत इलेक्शन है वो आर नॉट कंटेस्टेड बाय एनी ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से कंटेस्ट नहीं रहता है, और कोई भी सिंबल और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कंडक्टेड नहीं होता है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? जो भी सरपंच और जो मेंबर है टुगेदर डिसाइड करते हैं वर्क और डेवलपमेंट जो भी चाहिए, रिजोल्यूशन लेना है, जो भी वो लोग वहाँ पे डिसाइड करते हैं वो। और जो तलाटी कम मिनिस्टर है अपॉइंट होता है गवर्नमेंट से, तो ही और शी उनका क्या काम है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को हैंडल करना। वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को भी हैंडल करेंगे और टैक्स कलेक्ट करेंगे, फिर जो भी रिपोर्ट्स है ग्राम पंचायत का वो प्रिपेयर करना है और फॉर्म प्रिपेयर करना है, और जो भी बजटरी अकाउंट है उसका रिकॉर्ड रखना भी इनका ही काम होता है। तो जो भी ऑफिस होता है ग्राम पंचायत में उसे विलेज सेक्रेटरीट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। अब ये ग्राम पंचायत जो पीपल के लिए कर रही है उनके पास ये पैसे कहाँ से आते हैं? वाटर टैक्स, क्लीनिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, शॉप टैक्स, ये सारे हम टैक्सेस पे करते हैं। तो वो टैक्स के मनी से ही ये फिर हमारे लिए वेलफेयर में ये यूज़ होता है। ग्रांट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर जो भी ग्रांट मिलता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पे करते हैं विलेज के वेलफेयर के लिए, वो वहाँ से भी एक इनको इनकम मिलता है। नेक्स्ट, इनके फंक्शंस क्या है? तो हाउस नंबर देना, अरेंजमेंट करना हाउस होल्ड और ड्रिंकिंग वाटर का,
रोड बनाना विलेज में, क्लीनिंग ऑफ विलेज स्ट्रीट और डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर का, पब्लिक प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस का, हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी करके देना विलेज में, और लाइटिंग अरेंजमेंट विलेज का, एजुकेशन फैसिलिटी प्राइमरी एजुकेशन से लेके और अवेयरनेस भी क्रिएट करने का, फिर प्लानिंग जो भी विलेज डेवलपमेंट का प्लानिंग है वो, और मेंटेन करना क्रॉप और उसका जो भी पेस्टर है वो सारी चीज़ के मेंटेनेंस का, और लैंड एसेट का ऑफिस का, और बर्थ और डेथ का रजिस्टर रखना, मेंटेन करना, ये सारे रिकॉर्ड्स, ये इनके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट ग्राम सभा। अब जनरल लैंग्वेज में ग्राम सभा होता है कि जो भी विलेजर्स है वो कलेक्ट हो रहे हैं, वो तो विलेज के मीटिंग जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, तो जो भी एल्डरली पीपल होते हैं विलेज के, उसे मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा में। ऑल जो भी जितने हैं ऑल ऑफ देम, वो सपोज उनको प्रेजेंट रहना है और उनको राइट है वोट देने का, और कोई भी प्रपोजल वहाँ पर रखने का भी उनको राइट है। जो भी ग्राम पंचायत है उसको ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनाइज ग्राम सभा एटलीस्ट 2 बार एक ईयर में ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सरपंच जो है वो चेयरमैन होते हैं ग्राम सभा के, और मीटिंग ऑफ ग्राम सभा जो भी होता है आफ्टर प्रायर इंफॉर्मेशन, पूरा इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही होता है। और ऑफिसर्स जो भी तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल से होते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं इस मीटिंग में, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी प्रेजेंट रहते हैं विलेज के, और जो भी डेवलपमेंट वर्क है वो होना चाहिए जैसे ग्राम पंचायत डिसाइड करिए वैसे ही होना चाहिए। और जो भी अलग अलग प्रॉब्लम होती है जैसे कि रोड, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनलीनेस, राइट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे यहाँ पे डिस्कस होते हैं। एक से एक मेंबर जो भी होता है ग्राम पंचायत का, उनको अवेयर होना चाहिए और प्रेजेंट होने चाहिए वो ग्राम सभा में। और जो भी विलेज प्रॉब्लम है और डेवलपमेंट वर्क है ये डिस्कस होता है, और ये डिस्कस्ड ऐसे नहीं सिर्फ ऐसे ही डिस्कस होता, और ये मेन रीज़न है कि सबके सामने ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो सबके सामने डिस्कस करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं, तब जाकर एक ग्राम सभा सक्सेस होता है। नेक्स्ट तालुका पंचायत सेकेंड लेवल होता है आफ्टर ग्राम पंचायत इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो भी नंबर ऑफ सीट्स है तालुका पंचायत में वो डिसाइड होता है रेशियो ऑफ पॉपुलेशन से। मिनिमम 16 और मैक्सिमम 32 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं तालुका पंचायत में। 50% सीट जो है रिजर्व होता है वुमेन का उसमें से। और जो वोटर्स होती है इस सीट का, ये जो भी मेंबर ऑफ तालुका पंचायत वोटर्स जो भी होते हैं वो इलेक्ट करते हैं तालुका पंचायत के। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है तालुका पंचायत के, वो इलेक्टेड मेंबर से सिलेक्ट किए जाते हैं मेजॉरिटी के बेस पे। और जो भी इसमें इलेक्टेड मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी, सोशल जस्टिस कमेटी, ये भी फॉर्म होते हैं इसमें से। एडमिनिस्ट्रेशन हेड जो होते हैं तालुका पंचायत के, उन्हें तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है, TDO। और जो स्टेट गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं, उनको रिसोल्यूशन जो भी है तालुका पंचायत का वो इम्प्लीमेंट करना रहता है। और ये सुपरवाइज़ करते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ है तालुका पंचायत के वो अपना काम कर रहे हैं क्या, वो भी सुपरवाइज़ करने का काम इनका रहता है। और उनका एनुअल बजट प्रिपेयर करने का काम भी इनका ही रहता है तालुका पंचायत का। अब इनका फंक्शंस क्या है? हेल्थ और हाइजीन सर्विस देना, कंट्रोल एपिडेमिक को कंट्रोल रखना, और विलेज रोड और उनके मेंटेनेंस को कंस्ट्रक्ट करना, और प्राइमरी स्कूल एस्टैब्लिश और उसे फिर मैनेज करना, और प्लान इम्प्रूव एग्रीकल्चर को तालुका लेवल में इम्प्रूव करने के लिए जो भी प्लानिंग है वो करना भी इनका काम है। और वुमेन वेलफेयर, यूथ एक्टिविटीज, सोशल डेवलपमेंट का भी इनका जो भी है वो करना इनका ही जिम्मेदारी है। और हेल्प करना, फ्लड, फायर और जो भी इमरजेंसी के टाइम पे हेल्प करने का भी इनका ही जिम्मेदारी होता है। नेक्स्ट, पावन ग्राम योजना स्कीम। नो क्राइम शुड बी हैपन इन लास्ट 3 ईयर इन द विलेज लाइक तीर्थ ग्राम स्कीम। तीर्थ ग्राम स्कीम के जैसे कोई भी मतलब क्राइम लास्ट 3 ईयर्स में क्राइम ही नहीं हुआ था। जो भी गवर्नमेंट ने ऐसे विलेज को चूज़ किया और एलोकेट और 1 लाख रुपीज़ तक उस विलेज को ये देते हैं। अगर जहाँ पे क्राइम नहीं हुआ है तो ऐसे गवर्नमेंट चूज़ करके देते हैं, वो ही है ये पावन ग्राम योजना स्कीम।
नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है थर्ड लेवल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत टॉप मोस्ट लेवल ऑफ 3 डायमेंशनल पंचायती राज है। और फॉर्मेशन क्या है इसका, 32 मिनिमम और मैक्सिमम 52 मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत में। जो भी सीट्स है वो डिसाइड होते हैं किसके पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। 50% सीट जो है वो रिजर्व होते हैं वुमेन के लिए, और कंसर्न वोटर्स जो भी है और कंस्टिट्यूंसी इलेक्ट वही इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स से मेजॉरिटी के बेस में वो इलेक्ट होते हैं। डिफरेंट कमिटीज़ जैसे एग्जीक्यूटिव, सोशल जस्टिस कमेटी, एजुकेशन कमेटी, कंस्ट्रक्शन कमेटी, हेल्थ कमेटी जो भी है वो फॉर्म होते हैं इन इलेक्टेड मेंबर्स के मदद से। टेन्योर इसका क्या होता है, 5 ईयर ही होता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत का है वो DDO नाम से कहा जाता है, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर उन्हें अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है वो इंटीग्रेट भी करता है और स्कीम इम्प्लीमेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट का। अब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है वो कंट्रोल करता है ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत के एक्टिविटीज़ को, और उन्हें हेल्प भी करता है। मैनेज करता है रिवेन्यू, एजुकेशन, कोऑपरेशन, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ को डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैनेज करने का काम भी इनका है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो भी है ये इंचार्ज होते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत के। जो भी सोशल जस्टिस कमेटी है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रिएट और इम्प्लीमेंट करने का इसके एम को। जिसके वजह से वीकर सेक्शन जो होता है सोसाइटी का वो जिस एजुकेट हो, हेल्थ अच्छा हो, सोशल और इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी हो। तो इस कमेटी को जो भी 5 मेंबर्स होते हैं जो लेवल ऑफ तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, तो जो भी फॉर्मेशन ऑफ सोशल जस्टिस कमेटी है वो कंपलसरी होता है सारे 3 लेवल में पंचायती राज का। और फंक्शन ऑफ कमेटी जो है वो इम्पार्ट जस्टिस टू द वीकर सेक्शन, वो वीकर सेक्शन को जस्टिस भी दिलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। जो म्यूनसिपालिटी सिटीज़ में होती है जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख और उससे ज़्यादा होते हैं, और जो कॉर्पोरेशन होती है सिटी में जहाँ पे पॉपुलेशन 5 लाख और ज़्यादा होते हैं, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। और जो आइडिया जो भी डिसाइड होते हैं वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में डिसाइड होते हैं। जो भी इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल में हेल्ड होते हैं, और जो भी वोटर्स ऑफ सिटी है उनको राइट होता है कि वो वोट करें और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉरपोरेशन, ये जो भी कॉरपोरेशन है सिटी में जनरली वो पॉपुलेशन अप टू 25,000 से ज़्यादा होने चाहिए, और मिनिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है कॉरपोरेशन में वो 28 होने चाहिए। अब इनका फॉर्मेशन कैसा होता है, एरिया ऑफ म्यूनसिपालिटी जो है डिवाइड होता है अलग अलग वार्ड्स में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। एक 1 वार्ड में 4 मेंबर्स होते हैं। 50% जो होते हैं वो वुमेन मेंबर्स के लिए रिजर्व्ड है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो भी सिलेक्ट और इलेक्ट वो जो भी सिलेक्ट होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स से सिलेक्ट होते हैं। जो भी प्रेसिडेंट है वो हेड होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स के, और उनका टेन्योर 2.5 ईयर्स होता है, और वो ही चेयरमैन होते हैं, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ कॉरपोरेशन। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग कमिटीज़ होती है जो फॉर्म होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स से। एग्जीक्यूटिव कमेटी, फाइनेंस कमेटी, हेल्थ एंड हाइजीन कमेटी, कंस्ट्रक्शन कमेटी एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से होते हैं। और ये जो होते हैं ये कंस्टिट्यूट हुए होते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। जो भी हेड ऑफ म्यूनसिपैलिटी होते हैं उन्हें चीफ ऑफिसर कहा जाता है, कंसिडर किया जाता है। और जो भी ये चीफ ऑफिसर है वो अपॉइंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। अब इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन यह है कि वाटर सप्लाई मैनेजमेंट का देखना, रोड मैनेजमेंट का देखना, रेस्पिरेशन ऑफ बर्थ एंड मैरिज, बर्थ डेथ एंड मैरिजेस, टाउन प्लानिंग और एजुकेशन मैनेजमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर एक्शन और सेल ऑफ इनएडिबल आइटम्स का, और प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ ऑफ गार्डन और लाइब्रेरी प्रोवाइड करना, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल बिल्डिंग और ऑडिटोरियम से उन्हें मेंटेन करना। नेक्स्ट कॉरपोरेशन, नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो है कॉरपोरेशन में वो डिसाइड होता है पॉपुलेशन के बेस पे। जो भी मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन है उसे काउंसिलर और कॉरपोरेटर कहा जाता है। तो जो भी हेड ऑफ कॉरपोरेशन है उन्हें मेयर कहा जाता है। 8 कॉरपोरेशन है हमारे गुजरात में टोटल। तो जो भी म्यूनसिपैलिटी वो डिवाइड होता है डिफरेंट वार्ड्स में। जो भी वार्ड ऑफ एरिया होता है उसका पॉपुलेशन अप टू 75,000 होता है। 4 मेंबर्स होते हैं, और उसमें से भी 50% जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होता है। सारे वोटर्स जो है वो सिटी में वो वोट कर सकते हैं और इलेक्ट कर सकते हैं
रखते हैं अपने लोकल कॉर्पोरेटर को। मेंबर्स जो भी इलेक्ट होते हैं डिफरेंट वार्ड से इलेक्ट करते हैं मेयर थ्रू मेजॉरिटी से। तो जो भी मेयर है वो उनका पोस्ट जो है वो 2.5 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस कमिटीज़ जो है वो फॉर्म होते हैं इलेक्टेड मेंबर से। अमॉन्ग विच स्टैंडिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड है म्यूनसिपैलिटी के वो म्यूनसिपल कमिश्नर है। तो वो ही इज़ अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। वो किससे अपॉइंटेड है? स्टेट गवर्नमेंट से। नेक्स्ट फंक्शन। अब फंक्शंस क्या है? देयर इज़ मोर पॉपुलेशन इन सिटी। अब बहुत पॉपुलेशन होती है सिटी में तो वहाँ के वर्क जो भी है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है ताकि डेवलपमेंट अच्छा हो सिटीजन्स का। तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन इनका काम है। प्रोविज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़, ड्रेनेज सिस्टम की फैसिलिटीज़, क्लीनिनेस की फैसिलिटीज़ और जो भी गार्बेज डिस्पोजल हो रहा है उसकी फैसिलिटीज़। फिर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, फिर अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट, प्राइमरी एजुकेशन का अरेंजमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड और गार्डन, कंट्रोल करना अडल्ट्रेशन इन एडिबल आइटम्स, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस, ये सारा फंक्शन इनका रहता है। नेक्स्ट कलेक्टर जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट होते हैं और बिसाइड बीइंग कलेक्टर उनका ये काम रहता है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का भी काम करते हैं। कैंडिडेट्स जो भी है वो इलेक्टेड होते हैं यूपीएससी से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और थ्रू प्रमोशन से। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं और ये मेंटेन करते हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो ये मेंटेन करते हैं। और जो कलेक्टर की ड्यूटी ये है कि इंश्योर करना कि कहीं कोई शॉर्टेज तो नहीं आ रहा है ना कोई चीज़ों में पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वो देखना इनका काम है। और रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंचायती राज में, कोऑर्डिनेट्स और मैनेज करना वर्क सारे डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट लेवल में। कलेक्टर जो होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ पूरे एंटायर डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो भी नंबर ऑफ मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत में वो अलॉट्स द रिजर्व सीट इन द ग्राम पंचायत, वो अलॉट करते हैं रिजर्व सीट जो भी होता है ग्राम पंचायत में। और वो डिटरमाइन करते हैं टू रिजर्व द पोजीशन ऑफ सरपंच और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एंड वुमेन का। अब नेक्स्ट मामलदार। अब मामलदार जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका लेवल में होते हैं। अब इनका सिलेक्शन जो भी होता है एग्जामिनेशन और प्रमोशन के बेस पे होता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी। मामलदार इज द रेवेन्यू हेड ऑफ तालुका। वो रेवेन्यू हेड होते हैं तालुका के, जो मेडअप होता है 50 विलेजर्स और उससे ज़्यादा भी। और एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेटर जो भी होता है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है टू द कलेक्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और ये वोटर लिस्ट भी प्रिपेयर करते हैं और इलेक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के और इलेक्शन कंडक्ट करते हैं और वेरियस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं मिड डे मील्स का, और रिलीफ करते हैं ऑपरेशन एट द टाइम टू टाइम नेचुरल डिज़ास्टर में। नेक्स्ट लोक अदालत। अब लोक अदालत जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था ऐसे व्यू पॉइंट पे कि जो भी जस्टिस मिलेगा पुअर को भी, सोशली बैकवर्ड क्लास होंगे, गरीब होंगे, अलग जो भी बैकवर्ड क्लास के होंगे, फिर कुछ नेचुरल डिज़ास्टर के विक्टिम होंगे जिसका इनकम कम है, उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए, इसलिए लोक अदालत फॉर्म हुआ। तो ये जो दो पार्टीज एग्रीड है तो वो लोक अदालत है। व्हेन बोथ द पार्टीज अग्री दे आर कॉल्ड टू लोक अदालत। लोक अदालत जो है बेस्ट ऑप्शन है कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व करना। लॉन्ग टर्म केसेस जो होता है वो डिस्पोज हो जाता है ऐसे कि बहुत नो वन लॉसेस और नो वन विंस ऐसे डिस्पोज हो, लेकिन बहुत एक्सपेंस भी होता है एक केस को फाइल करना, फिर ज़्यादा पेंडिंग होती है तो कोर्ट अफेयर्स और फिर जो भी है वो सेटलमेंट करना, उसमें अपना ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। तो लोक अदालत जो है वो फ्रीज रहता है और विटनेस करता है जो भी डिफ़िकल्टीज है, और वो फ्रीक्वेंट विजिट भी हो जाता है कोर्ट में। अगर सेटलमेंट और अग्रीमेंट नहीं है पॉसिबल तो लोक अदालत जो है वो उस केस में अपना हाथ देता है और डिसाइड करता है जजमेंट जो भी एक्सेप्टेबल होगा
सारे पार्टीज से। तो जो भी ऑर्डर है लोक पंचायत से वो फाइनल ऑर्डर है, सॉरी लोक अदालत से जो भी ऑर्डर है वो फाइनल ऑर्डर है। लोक अदालत जो है वो एंड करता है सारे डिस्प्यूट्स का। बोथ द पार्टीज एंड द डिस्प्यूट इज सॉल्व, मनी एंड टाइम इज सेव। अब दोनों का डिस्प्यूट तो सॉर्ट आउट हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम थी वो हो जाता है, और मनी और टाइम भी बच जाता है। परमानेंट लोक अदालत जो भी है एस्टैब्लिश होते हैं डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में, जैसे कि गुजरात में गुजरात बार एसोसिएशन एंड गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद। और यहाँ पे नो फी, कोई भी फीस नहीं लगता है एक केस फाइल करने में लोक अदालत में, और कोई भी एक्शन लेने में फीस नहीं लगता है। सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।